नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। नारी का पत्नीत्व क्या है, उसका पत्नीपना, पत्नी भाव क्या है। परमार्थ से, निश्चय से, सत्यार्थ रूप से हम विचार करें तो पति के प्रति सच्चा समर्पण, एक निष्ठता ही पत्नीपना है। पत्नीपने का लक्षण क्या है? बोलो। पति के प्रति सच्चा समर्पण। ठीक है, लेकिन दुनिया में पत्नीपने की परिभाषा क्या करेंगे? कोई मैरिड वुमन है, कैसे पता चलेगा ये किसी की पत्नी है? कैसे पता चलता है? बराबर, मंगलसूत्र आदि आदि से। देखो, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सच्चा पत्नीत्व ये पति में अहम करना है, एक निष्ठ होना है। लेकिन जब जब भी वह घर से बाहर निकलेगी, वह व्यवहार पत्नीपना उसके पास चाहिए। व्यवहार पत्नीपना, कुछ ऐसे चिन्ह ये सिद्ध करे जिससे वह अभी किसी की हो चुकी है, किसी की वह पत्नी है। तो फिर उसको देखो, अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ निकलो तो अनेक अनेक जगह अनेक अनेक रीतियां होती है। जैसे आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां पर बिछुड़ी पहनते हैं, पैंजन पायल पहनते हैं, बिछिया क्या कहते हो आप? बिछिया। आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, वहां पर बड़े मंगलसूत्र का रिवाज है, कहीं सिंदूर लगाते हैं। ये कुछ ना कुछ इसका चिन्ह है। साड़ी होना चाहिए आदि आदि। ये क्या दर्शाता है? शी इज मैरिड, ये किसी की हो चुकी है, ये पत्नी है, ये निशानी है उसकी। देखो, महत्वपूर्ण क्या है? पति के प्रति एक निष्ठता की ये बाहरी रूप रंग। घर में वो सब सज धज कर बैठे, बिछिया फिचिया पहनकर बैठे, और पति को पूछे ही ना तो पति उससे राजी रहेगा? और क्या वो तो यही कहेगा कि कहां से इसके साथ शादी करी। परमार्थ पत्नीपना नहीं है उसके पास। आप सब समझ रहे? और इससे विरुद्ध उसने कुछ भी नहीं पहना हो और पति के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। बोलो, सच्ची पत्नी है कि नहीं? ठीक है, देखो अब थोड़ा विचार करो। परमार्थ पत्नीपना तो पति के प्रति एक निष्ठता ही है। इसलिए घर में जब रहती है तब घर में ना बिछुड़ी पहने, ना मंगलसूत्र पहने, ना सिंदूर लगाने, कुछ नहीं लगाए, तब भी चलेगा। क्यों? अभी स्नान करके आई है बाहर, सिंदूर लगाया उसने? नहीं। मंगलसूत्र है? नहीं। बिछुड़िया है? नहीं। कुछ नहीं है, फिर भी बोलो वो पत्नी है कि नहीं? है। अब शादी के पहले उसने मंगलसूत्र खरीद के लाया और पहली दफे उसने दर्पण में देखकर मंगलसूत्र पहना और देख रही है कैसा दिख रहा है। मंगलसूत्र पहना है, वो पत्नी है क्या? देखो, शादी के बाद मंगलसूत्र नहीं है, फिर भी वो पत्नी है। शादी के पहले मंगलसूत्र पहना है, फिर भी वो पत्नी नहीं है। आप सब समझ रहे हो? मुझे क्या कहना, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। पत्नी पने का अंतरंग चिन्ह तो पति के प्रति निष्ठावान रहना है, लेकिन पत्नी पने के बहिरंग चिन्ह
अलग अलग होते हैं। घर में जब रहती है तो बहिरंग चिन्ह हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी घर से बाहर एक कदम भी रखती है तो अवश्य रूप से ये सब चिन्ह उसके पास होने चाहिए। ओके, यदि इन चिन्हों में से कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं? अरे कोई भी रास्ता फिर आदमी पीछे लगता है उसके। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, आज की विवाहित महिलाओं ने साड़ियों को हटाकर और ड्रेस पहनकर जो चालू किया है, उन्होंने अपने शील संकट में डाले। वे महिलाएं ये कहती है, अरे आंग ढकता है, कितना अच्छा आंग ढकता है, ना पेट दिखता है ना कुछ ढकता है। और यही महिलाएं जब साड़ियां पहनती है तो इतने इतने से ब्लाउज पहनती है। जब हम उनको कहते हैं अच्छा नहीं लगता, शरीर ढकता है, तो कहते नहीं हमको अनईजी होता है। क्या बोलते हैं? मतलब ये छल करते हैं। ड्रेस उनको केवल इसलिए पहनना है क्योंकि उसमें कम उम्र दिखती है। साड़ी पहनकर आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाती है, किसी की आपकी तरफ बुरी निगाह दौड़ती ही नहीं। जो किसी की हो चुके उसकी तरफ कौन निगाह दौड़ाएगा? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? कहां तक आए? इसलिए आजकल विधवाएं तक इस सिंदूर विंदूर लगाने लग गई है, चूड़ियां पहनने लग गई है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि भाई हमारे पीछे लोग पड़ जाएंगे, नहीं तो कम उम्र में कोई विधवा हो गई, अब कैसे काम चलेगा, उसको परेशानी होने लग जाएगी। तो दुनिया को पता ही नहीं पति मर गया। मेरा ये प्रश्न है कि ये ठीक है क्या परंपरा? बोलिए, परंपरा ठीक है तो फिर उसकी रक्षा कैसे हो सकती है बेचारे की, विधवा की? अरे विधवाओं की तो ये परंपरा रही है, वे तो अपना सिर मुंडाती, सफेद साड़ी पहनती है, काहे के लिए कोई लगेगा उनके पीछे? पूर्ण आकर्षण ही खत्म हो जाता है, किसी को देखने का ही भाव नहीं होता है। ये तो इनको रहना है फैशनेबल, समझ रहे हैं? अभी कैसे नहीं लगेगा कोई पीछे? मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं, कोई बताएगा 2 लाइन में? पति के प्रति सच्चा समर्पण, यही परमार्थ पत्नीपना होने पर भी जब घर से बाहर निकलेगी तो ये व्यवहार चिन्ह पत्नीपने के उसके पास चाहिए, जिससे उसके शील की रक्षा होगी। और यदि नहीं होंगे उसके शील की रक्षा नहीं होगी। सिद्धांत कौन घटित करके दिखाएगा? अपने आत्मा में जमना रमना, शुद्धोपयोग करना, निष्ठावान बने रहना, सच्चा समर्पण होना, ये सच्चा धर्म है, परमार्थ आवश्यक है। आवश्यक की चर्चा हमारी चल रही थी कल। और यदि आत्मा में स्थिर नहीं रह पाए, आत्मा में बाहर निकले, तो बाहर चिन्ह होना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो उसका शील लुट जाएगा। समझ में आता है? तो ये बहिरंग चिन्ह, ये 6 आवश्यक के रूप में यहां से कल दिखाए गए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और अन्य आचार्य अन्य अपेक्षा रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, बुंदेलखंड में बिछुड़िया पहनते, महाराष्ट्र में जाओ सिंदूर लगाते हैं, कहीं कुछ जाओ तो और कुछ मिलेगा, कहीं जाओ और कुछ मिलेगा। रीजन टू रीजन डिफर करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बाहर के चिन्ह, ये अनेक आचार्यों ने अनेक विवक्षाएं लिखी है। किसी ने 8 मूल गुण बताए, किसी ने 6 आवश्यक बताए, किसी ने सप्तव्यसन का त्याग बताया। 8 मूल गुण में भी कितनी अपेक्षाएं लिख दी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने मकार और उदंबर का त्याग कराया, किसी ने अनछने पानी का त्याग कराया, रात्रि भोजन का त्याग कराया, आदि आदि। यह सब बहिरंग चिन्ह है। किसके? साधक जीव के, धर्मात्मा के। कोई प्रश्न होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, बोलिए। सिद्धांत कौन घटित करके दिखा सकता है? अभी जो उदाहरण दिया नारी का, सिद्धांत कौन बता सकता है? सिद्धांत कितने जन बता सकते हैं? निष्कर्ष, कंक्लूजन, इन्फरेंस, ईच एंड एवरीवन एक्सेप्ट
2, ये पन्ना है ओनली, ये पन्ना को छोड़कर सबके हाथ ऊपर है। इसमें कुछ भी कठिन बात नहीं थी। मैं कह रहा हूं परमार्थ आवश्यक तो आत्मा में, कल जो बताए तो वही है, आवश्यक करने लायक तो आत्मा में स्थिर रहना है। और यदि आत्मा में नहीं स्थिर रह पाए तो ऐसी जगह रहो कि जहां से आत्मा में आना सरल हो जाए, समझ रहे, उसको भी उपचार से आवश्यक कहते हैं। कल हमने 6 बातें बताई थी और होमवर्क के रूप में दिया था मैंने कि ये 6 बातें बतानी है। कल मैंने एक प्रश्न भी अंत में पूछा था दान के मामले में, याद आ रहा है आपको? वैसे अभी फिर से थोड़ी चर्चा कर लेते 6 आवश्यकों के अपन। जैसे देव पूजा, व्यवहार देव पूजा क्या आएगा? व्यवहार देव पूजा क्या आएगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ पर है, देखिए कोई होगा तो लीजिए। 7-8 मोक्ष मार्ग प्रकाशक चाहिए होंगे तो उस मंदिर में है। ओके, बस अपने को बस हो गए, इतने बहुत हो गए। मुझे एक मिले, एक मेरी बच्ची को मिले, फिर मुझे क्या चिंता ज्यादा। हाँ, कानू ये समझ रहे, सब अपना अपना देखते हैं पंडित जी। चलो सुनो, देखो वैसे ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं थी। वैसे मैं आपको पूछता तो मुझे बराबर विश्वास है आप भी बोल पड़ते। देव पूजा व्यवहार से क्या कहेंगे? नेत्र से उनका अवलोकन करना 1, उनका गुणगान करना 2, उनका स्वरूप विचार करना 3, उनको स्पर्श करना 4। आपने पढ़ा भी अभी, उनके निकटवर्ती होना, याद आ रहा है? देखिए सुनो, 7 पेज नंबर 7। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर। ये मैंने क्यों पढ़ा? इतना मजा आने वाला है आपका जो विषय चलेगा ना अभी 15-20 दिन, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। इतने आधार दिखाऊंगा, मजा आएगा एकदम। ये क्या हुआ? ये देव पूजा व्यवहार स्वरूप। और निश्चय देव पूजा क्या है? आत्मा में स्थित रहना। आपको वो घटना याद आ रही है, गणपति और कार्तिक कौन थे? ये भाई भाई थे दोनों, गणपति और कार्तिक। एक बार उनके पिता कौन? महादेव, शंकर, पार्वती। एक बार उन्होंने ये बोल दिया कि जो पृथ्वी की चक्कर काटेगा सबसे पहले, देखना है हमको कौन सबसे पहले काटता है, वो ग्रेट होगा। कार्तिक तो भग गए, दौड़ गए, और गणपति अपने माँ बाप के अगल बगल में घूमने लग गए। सिद्धांत कौन बताएगा? और जीत किसकी हुई? गणपति की जीत हुई। उनको पूछा बाद में आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीर्थ है, विश्व है, जगत है, संसार है, इनके अलावा मुझे कुछ भी नहीं है। सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत मुक्ति तो बताएगी ही। हाँ, मुक्ति का तो आंख मिच कर मैं समझता हूँ, वो तो बताएगी ही बताएगी। हाँ, आप क्या समझते हो? सिद्धांत आप ही इतने बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे अक्षत। अरे रे रे रे, क्षेम ऑन यू ऑल्सो। क्षेम ऑन यू मतलब आपका कल्याण हो। हंस रहा है प्रांजल, पीछे बैठ के हंस रहा है। चलो ठीक है, क्या सिद्धांत है? दिव्य बताएगा, बताओ। कि अपनी आत्मा में जमना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसके इतने निकट होना चाहिए कि उसमें सरल से रम सके। देखो, गणेश ने निश्चय से अपने माता पिता को विश्व माना। वो विश्व की चक्कर काटना तो बहुत कठिन है। ये विश्वर, ये इसकी चक्कर काटना तो जहां पर हो बस करवट मोड़ लो, खेल खत्म। यहाँ पर भी हमारे आत्मा का आश्रय करना
सभी तीर्थ की वंदना 1 सेकंड में हो सकते। क्या बोला? जगत के जितने भगवान हैं उनको एक साथ नमस्कार करने की पद्धति अपने आत्मा को ध्याओ। जितने तीर्थ है, जितने गुरु मुनिराज है, उनको आदर भक्ति करना हो, एक साथ आत्मा में जम जाओ, रम जाओ। समझ में आता है आपको? हमारे घर के चावल का डब्बा खोला, शक्कर का डब्बा खाया, मीठा लगा, बोलो क्या निर्णय हुआ? जगत के जितने भी डिब्बे हैं शक्कर के, वे सबके सब शक्कर का ज्ञान हमको हुआ कि नहीं हुआ? हमने आत्मा का अनुभव किया तो आचार्य मुनि भगवान जितने भी आत्मानुभवी है उनके सुख को हम पहचान सकेंगे कि नहीं? समझ में आता है आपको? तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, मुक्ति बोलेगी। अरे भाई मुझे बचाओ, जो थिर बहे सो तिर गए, अथिर तारत नाही। क्यों फिरता गिरनार, क्यों फिरता काशी, तेरे अंतर में है घट घट का वासी, अंदर का कोना टटोल। भजन गा, बोलो। भजन नहीं आता तुमको? ये क्षेम ऑन यू, क्षेम क्षेम ऑन यू। तुमको ये भजन नहीं आता? तुमको आधुनिक म्यूजिक के आते हैं क्या, फिल्मी धुन के? ये इतना अच्छा भजन है। क्यों फिरता गिरनार, क्यों फिरता काशी। अभी आपको ये लगेगा क्या है ये, धुन तो कुछ है ही नहीं, और ये गाता है तो फिर सब झूम जाते हैं। क्यों फिरता गिरनार, क्यों जाता काशी, तेरे अंतर में है घट घट का वासी, अंदर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। आता है? बोलो बोलो। तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। अभी कैसे टटोल लिया तुमने तुरंत? इतनी देर क्यों नहीं टटोल पाया? वो गिरनार काशी का नहीं आता? पूरा नहीं आता, इतना याद है मात्र। चलो ठीक है। कहाँ तक आए? हाँ, सिद्धांत पूछा था। जेने आत्मा ने जान्या, तेने सर्व जान्या। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। सबको कैसे जाना? सबको कैसे जाना? जिसने आत्मा को जाना उसने सबको कैसे जाना? उसने सबको ऐसा जाना कि ये हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है, इनकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम भोजन करते तो रोटी बनाने वाले की आवश्यकता पड़ती, हम कपड़े पहनने वाले होते तो दर्जी की आवश्यकता पड़ती, लेकिन मैं हूं आत्मा, बस तो ये चालू हो जाएगा। और आत्मा कपड़े पहनता नहीं, भोजन करता नहीं, तो किसके अधीन है आत्मा? तो सबको जाना कि नहीं जाना? सबको निरर्थक जाना। षट आवश्यक देव पूजा का बहिरंग स्वरूप हमने देखा, गुरु पूजा का भी बहिरंग स्वरूप हमने देखा। और भी कुछ आपके पास आइडियाज हो आप जरूर रख सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? कुछ है आपके पास ऐसा गुरु का? नहीं। देव पूजा गुरु पास थी स्वाध्याय, स्वाध्याय में भी कल हो गया वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, अमनाय, उपदेश। ये सब जिनवानी की वैयावृत्ति है। उपचार से, निश्चय से तो सब आत्मा ही है, निश्चय से तो सब आत्मा है। फिर संयम में क्या लेना? संयम एक चार्ट बनेगा। संयम के 2 भेद बनेंगे, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। मैंने पढ़ाया था आपको कभी? ये नहीं पढ़ाया। अभी आपको गुणस्थान में पढ़ना है, बहुत जल्द, शॉर्टली कमिंग, विद इन 2 months to 3 months। आपको पढ़ाने वाले पन्ना भाई, आपको पढ़ाने वाले गुणस्थान, मत चिंता करो। हाँ, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम होते हैं। 6 प्राणी संयम मतलब षटकाय जीवों का घात नहीं करना, उनमें यत्नाचार प्रवृत्ति रखना, दया भाव रखना, ये प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम क्या है? इंद्रिय संयम क्या है बताए?
इंद्रिय संयम क्या लेंगे? 6 इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं करना, ये इंद्रिय संयम। 6 इंद्रिय कौन कौन सी? गांधी जी के 3 बंदर, पूरा मत हम सभी लगा लेना, 5 इंद्रियों के विषय लगा लेना और 6 लगा लेना, क्योंकि मन रूपी बंदर बहुत तकलीफ देता है। तो 6 इंद्रिय संयम समझ में आता है। ये 12 संयम ये क्या है? व्यवहार संयम है। क्यों? परमार्थ संयम क्या है? अपने आत्मा में स्थिर रहना, परमार्थ संयम। समझ में आता है? संयम मतलब संकुचित होना, अपने आत्मा में संकुचित होना, दैट इज संयम। अभी आगे क्या है? तप। तप का भी कल अर्थ हमने देख लिया। तो इसे 12 प्रकार के तप, इसका डायग्राम बनेगा बड़ा। 12 बहिरंग तप, 12 अंतरंग तप। लिखना है आपको? लिख लो 12 तप। ये तत्व और सूत्र के सूत्र में सब है। बहिरंग तप लिखो, अनशन, मुक्ति बोलो सब। अच्छा, उसको तो सूत्र ही पता है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग है पहले, और फिर विविक्त शय्यासन, और फिर काय क्लेश। 6 लिखे। अनशन मतलब उपवास, औमोदर्य मतलब उनोदर। ये तो बताने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मेरा मूल विषय सब्जेक्ट पूजा विधि और फल का है, इसलिए मैं संक्षेप में इसको निपटाऊंगा। मैंने आवश्यक का पाठ संक्षेप में क्यों लिया, कौन बताएगा? देव पूजा के पीछे लिया है मैंने इसको, या फिर बाद में मैं कहने वाला, यह हमारा निजी रोज का आवश्यक है। अभी 12 तप लिख रहे थे। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप है। काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप हो गए। अभी देखिए, थोड़ा एक डायग्नोसिस करके दिखाऊं। उपवास की परिभाषा में निश्चय व्यवहार कैसे गठित करेंगे? है तो ये व्यवहार का सब व्यवहारिक तप चल रहे हैं, लेकिन फिर भी परमार्थ तप क्या है? विषय कषाय आहार का त्याग, वह उपवास है। आहार नहीं खाना, ये तो व्यवहार उपवास। विषय कषाय से दूर रहे, वह निश्चय उपवास आएगा। और विषय कषाय से दूर रहना मतलब मैं आत्मा हुआ ऐसा जानना, उसके बिना कषाय रुकती नहीं। अभी अंतरंग 6 तप लिखो। अंतरंग 6 तप क्या है? विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग या उत्सर्ग, कुछ भी लिखो, और ध्यान। उत्कृष्ट तप क्या बोला? सबसे ध्यान, आत्म ध्यान, बस उसी को हम परमार्थ तप बोल रहे हैं। क्या रिपीट करना? आपने कितने लिखे? स्वाध्याय लिखा, व्युत्सर्ग या उत्सर्ग, उपसर्ग नहीं, और ध्यान। उत्सर्ग मतलब छोड़ना, शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना, आत्मा को समझना, ये निश्चय व्युत्सर्ग। 3 विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित। सबके निश्चय व्यवहार अर्थ करके दिखा सकता हूं मैं। प्रायश्चित, प्रायः चित्त, चित्त की शुद्धि करना। तो चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? एक तो व्यवहार से कैसे होगी चित्त की शुद्धि, तो मैं फिर से नहीं करूंगा, आई एम वेरी सॉरी, ये व्यवहार से। लेकिन निश्चय से शुद्धि कैसे होगी? आत्मा के अनुभव से कैसे होगी? सुनो एग्जाम्पल। कौन है कृष्ण का लड़का? कौन? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जा रहे दीक्षा लेकर, उसकी मां कह रहे बेटा
मत जाओ दीक्षा लेकर। अब प्रद्युम्न तो आड़ा है, मैं तो जा रहा हूं दीक्षा लेकर। तो जाते हुए मां ने मजबूरी में एक बात कही। क्या कही? ठीक है बेटा, दीक्षा लेना ही हो तो ले ही लो, लेकिन एक प्रतिज्ञा कर लो। क्या? जिस प्रकार तुमने मुझे गर्भ में आकर मुझे रुलाया है आज मोहवशात, उसी प्रकार अन्य किसी भी मां को पेट में आकर तुम कभी नहीं रुलाओगे। प्रतिज्ञा करो। समझ में आ रहा है? उसने प्रतिज्ञा करी और उसी भाव में मुक्त हो गए वो। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया, दाखला ये कहानी क्यों सुनाई? प्रायश्चित, एक छोटा प्रायश्चित क्या मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। और निश्चय कैसे नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा तुमको, व्यवहार में रहोगे तो निश्चय प्रायश्चित क्या है? चित्त की शुद्धि का। फिर नहीं करेंगे, नहीं, आत्मा में बने रहो, तो फिर कोई बाहर का अपराध होगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? चलना है आगे। मैं तो एक एक की, ये 12 तप है ना, सबका मैं निश्चय व्यवहार खड़ा करके दिखा सकता हूं। उसका जो बाहर का रूप है वो व्यवहार, अंतरंग का रूप है वो सब जगह एक ही आएगा। मुक्ति समझ में आ रहा है? बोलो, एक हाथ पूछू, वैयावृत्त का क्या आएगा? वृत्त, विशेष रूप से चहु ओर से वृत्ति करना आत्म स्वभाव में, यह आत्मा की निश्चय से वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का क्या अर्थ होता है? ऐसी सेवा करना जिससे जिनकी सेवा की जा रही हो उसको विशेष धर्म लाभ हो। तो सबसे पहले हम आत्मा में स्थिर हो, या हमारी ही हमने की गई वैयावृत्ति है, हमको धर्म लाभ हो, ऐसे हमने हमारी सेवा की, सेल्फ सर्विस। बाकी क्या हाथ पैर दबाना तो बहुत दूर की बात है। हाथ पैर दबाने से क्या होता है? यहां पर तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाथ पैर ही नहीं रहेंगे तो दबाएगा क्या? हाथ पैर उखाड़ने की बात चल रही है यहाँ पर। कितने जन बात को समझ रहे हैं? मैं क्या दिखा रहा हूं वैसे? प्रांजल, क्या दिखा रहा हूं वैसे? मैं दिखा क्या रहा हूं? प्रकरण क्या चल रहा है? षट आवश्यक में भी क्या ले रहा हूं? तप में भी क्या ले रहा हूं? बहिरंग अंतरंग में भी क्या ले रहा हूं? मैं ये दिखा रहा हूं बहिरंग रूप व्यवहार होता है, अंतरंग रूप निश्चय होता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो। यहाँ पे स्वाध्याय अंतरंग तप में भी लिया और स्वाध्याय आवश्यक में भी लिया। हाँ, बराबर है। तो मैंने तो बोला ही था आपको, ये तो अनेक अनेक अपेक्षा। बैठो, इनका ये कहना है षट आवश्यक में एक तप है और एक स्वाध्याय है, और तप में फिर स्वाध्याय भी है। तो मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने एक दिन कहा था आपको, कल ही कहा था कि तप जो कर रहा है स्वाध्याय, वो क्या कर रहा है? मैंने कहा वो देव पूजा भी कर रहा है, गुरु की भी भक्ति कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है। मैंने कहा था तप संयम दान करने वाले पहले भी 3 कर रहा है, क्योंकि जिन वचन हितों को तो फॉलो कर रहा है, और जिन वचन देव और गुरु के हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट हो ही गई। समझ में आता है? क्योंकि पुरुष का आदर मतलब पुरुष के वचन का आदर। वैसे मुक्ति रोज मेरे पैर छूने आए और मैं जो कहूँ उसके दरबार, अरे पापा जी क्या बोलते हैं रहते हैं ये, बोले मेरा आदर करे और मेरे वचनों का अनादर करे, ये चलेगा क्या? ऐसा क्या होगा? दिव्य क्या होगा? क्या होगा? सिद्धांत क्या होगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामान्य बोल रहे हैं, ठीक है? तो पुरुष प्रामाणिक हो, पुरुष के वचन भी प्रामाणिक हो। तो वचन जिनवाणी ये उनके वचन है, और उनके वचन का विषय संयम तप दान है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कहाँ तक आए हम? मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा षट आवश्यक में लगा सकेंगे। अब तप के बाद दान। कल मैंने प्रश्न पूछा था, उसको लेकर मैं खड़ा होता हूं। कल आपको क्या प्रश्न पूछा था? कल क्या प्रश्न पूछा था? मैंने आपको 5 बातों में सबसे उत्कृष्ट चीज क्या है ये पूछा था, याद आ रहा है? मैंने कहा था आपको कि कोई पानी छान रहा है 1, कोई किसी को दवा दे रहा है 2, कोई किसी को पैसे दे रहा है 3, कोई किसी को भोजन करा रहा है 4, कोई प्रवचन करा रहा है 5।
इन 5 में से कौन ग्रेटर है और इन 5 की क्या विशेषता है? पहले विशेषता बताए। ये 5 व्यवहारदार। व्यवहार किसको पूछा आपने? भैया को पूछा था कल? मम्मी को पूछा फोन करके? नहीं, बोलो। मैं आपको थोड़ा खोल कर बताता हूँ। बात तो सही आपकी, ये तो दान ही की बात है। एक आहार दान, एक औषधि दान, तो आप समझ ही रहे हैं। अब सुनिए सब। पानी छानना ये दान है ऐसा लगता है हमको, और ये अभय दान मतलब हम किसी की रक्षा कर रहे हैं, ये अभय दान चल रहा है। पैसे का दान ही हमको दान दिखता है, जबकि 4 दान में पैसे का दान ही नहीं लिखा है। और सुनो आगे, मैं अभी दान कर रहा हूं ऐसा लग रहा है आपको? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। सबसे बड़े दानी भगवान है। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। काय का? सुखी होने का उपदेश देते हैं। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। दे दी मतलब बता दी, उसको देना कह रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं? तो यह दान का भी स्वरूप हमने संक्षेप में देखा। 6 आवश्यक का पाठ हमने संक्षेप में देखा। अभी देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हमने और एक पाठ पढ़ा। इस 6 आवश्यक का पाठ क्लोज करता हूं मैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ओके, मुझे तो इसका देव पूजा का जो पार्ट है उसको खुलासा करना था, लेकिन प्रसंग देखकर मैंने बाकी का भी खुलासा किया है। दिनचर्या हमने एक पाठ देखा, बालबोध भाग 1 पाठ 6, दिनचर्या। संक्षेप में हम दिनचर्या भी एक बार देख लेवे। दिनचर्या में आपको पूछूंगा तो फटाफट आप दिनचर्या बता देंगे। दिनचर्या की परिभाषा, दिन में किए जाने वाले किए गए यथार्थ कार्य को जिससे हमारा जीवन सुख शांतिमय बीते उसे दिनचर्या कहते हैं। क्या होनी चाहिए दिनचर्या? सबसे पहले वहां पर भी दिनचर्या में क्या बात आई? वैसे स्नान नहाने धोने की तो बात आई है, लेकिन वो शारीरिक व्यवस्था के पीछे मानसिक व्यवस्था के लिए देव दर्शन की बात बताई। वैसे देव दर्शन को मुख्य करके मुझे प्रकरण लेने हैं, वैसे थोड़ा और विचार करें गंभीरता से। हम सबसे पहले उठकर क्या करते हैं? देव दर्शन में इसलिए हमेशा कहता हूं, आँख से देव के दर्शन तो हम बहुत बाद में लेते हैं, लेकिन मन के माध्यम से भगवान के दर्शन हम तो उठते साथ ही लेते हैं। अरे उठते साथ नहीं, ये पलक खुलने के पहले, हमारे मन की पलक खुलते ही हम सबसे पहले जिनेंद्र परमात्मा को याद करते हैं। हे प्रभु, अनंत काल व्यतीत हुआ भव भ्रमण करते करते, अब कब तक ये ठोकरें खाते फिरेंगे? कब तक नालायक होकर भिखारी भोगों के भिखारी बनकर घूमते रहेंगे? ऐसा पुरुषार्थ मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ जैसा आपने किया? क्या आत्मानुभव मैं भी क्यों नहीं कर सकता? कितना सरल उपाय है। हे भगवान, ऐसी ताकत मुझे देवे। ये जो भावना आपने भाई, ये मन के माध्यम से आपने भगवान की भक्ति की। भगवान की भक्ति ही देव दर्शन है। आप समझ रहे? आंखों के माध्यम से देव दर्शन तो 2 घंटे बाद होगा उठने के। अंधेरे में तो चल नहीं पाओगे, लेकिन उठते ही ये देव दर्शन। उठते मतलब, अरे अभी उठते मतलब पलक खुलने के पहले की अवस्था बोल रहा हूं मैं। समझ रहे? आप उठना मतलब कोई ऐसा नहीं समझे बिछाने को हटाकर उठ गए। मैं तो कह रहा हूं, हमारे मन में भगवान आए, इसको कहते उठना। कब उठना चाहिए? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति। बहुत अच्छा छंद है। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में दिनचर्या का एक अधिकार लिखा, उसमें पहला छंद लिखा,
ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तं पंच नमस्कृति कोहम को मम धर्म किम व्रतम चेति परामृशेत। रिपीट। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रे जैनियों, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या? सूर्योदय के काफी पहले। अपन लगभग ये समझ सकते हैं लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम ये ब्रह्म मुहूर्त का है। ठीक है। देखो, जितने भी योगी पुरुष है वे कोई भी इस समय में आपको सोते नहीं दिखेंगे। जितने भी भोगी पुरुष हैं वे कदापि इस समय में आपको जगे नहीं दिखेंगे। मुक्ति, क्या कहना है आपका? ठीक है। देखो, मैं इसलिए कहता हूं, मैं अभी की ताजी घटना सुनाता हूं आपको। मैं जा रहा था, अभी छुट्टी में गया था ना, मैं एक जगह वाशिम कार्यक्रम था मेरा। तो जाते समय ट्रेन में 3 बजे सुबह के टाइम में मेरी बोगी में पूरे मोमेडियंस थे। तो 3 बजे मैं क्या देख रहा हूँ कि धड़ाधड़ एक मुसलमान उठकर सबने नमाज चालू करी। 2-2, 3-3 जन, मेरा जितना बर्थ था ना, 3-3 जन बराबर नमाज करने लग गए। और खड़े अगल बगल में लगभग 10-15 जन थे। और नमाज लगभग वे 3 से लेकर 5 तक वन आफ्टर द अदर नमाज पढ़ते रहे। वो उनकी बिछाते हैं वे पहले मैट, फिर वो सब वो करते हैं उनका अपना। देखो, वास्तव में मुझे बहुत अनुभव आया इस बात का। और हम जैन होकर भी बहुत गाफिल हो रहे हैं। वे मुसलमान होकर भी जितनी देर के लिए वे उठे, निद्रा का त्याग किया। और ये भावना, भाई हमारा अच्छा हो, बोलो ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? उनको पुण्य बंद हुआ होगा कि नहीं? और हम जैनियों को सोते समय पाप बनता होगा कि नहीं? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, धिक्कार हो उन जैनियों पर जो तब उठते हैं जब उनके कान में नमाज की आवाज पड़ती है, अल्लाह अकबर। कान में आवाज पड़ी और फिर ये उठ गए। तो कहते तुम गए बीते हो गए मुसलमान से। एक मुसलमान इतना जल्दी उठ सकता है और भले आदमी तू नहीं उठ सकता? तो तेरे में और जैन में क्या, जैन में और मुसलमान में क्या अंतर पड़ा? मुसलमान तो बहुत अच्छा आदमी है, आप समझ रहे? मुझे इतना ऐसा एक्सपीरियंस आया, सच्ची बात कहूँ मैं, तो मैं भी उठकर बैठा उनके सामने। फिर अपन कैसे सोए, मैं भी उठा, मैं अपने अपने सामने में बैठ गया। तो फिर उनको ये लगा कि ये बोले ये आदमी क्यों बैठा, बोले उनमें चर्चा चालू हो गई। बोले इनको अपन ने थोड़ी ना उठाया, बोले अपन शायद नमाज पढ़ रहे इसलिए ये बैठे बैठे होंगे, इनको सोने को बोल दो। तो फिर उन्होंने क्या किया, मुझे बोले ऐसा। तो उन्होंने मुझे धक्का देना चालू किया, आप सो सकते हो। तो दूसरा आदमी तुरंत ये बोला उनको, हाथ मत लगा उनको। फिर उन्होंने ये बोला, मैंने कानों से सुना मेरे, तू क्या समझता है? बोले सब अपने अपने भगवान का करते रहते हैं, तो अपना अपना नमाज कर। वो उनका अपना भगवान का कर रहे हैं। और तो और मैं आपको बताऊं, मेरे प्रारंभ के दिन थे जब मैं धर्म मार्ग में आया था। तब ये तो 7-8-10 साल पहले की बात है। मैं बिल्कुल 4 बजे उठा, एकदम ऊपर का बर्थ था, टॉयलेट के लिए उतरा, ट्रेन में ही था। वैसे कब संपर्क बनता है अपना किसी से? तो जब उतर रहा था तो मैंने देखा बीच के बर्थ मुस्लिम था। और बीच का बर्थ का आपने कभी देखा है, बहुत छोटा रहता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे समा सकते हैं, जैसे आप लोग हो सब। हम जैसे तो सामान्य से रहे उसमें। वो जो नमाज पढ़ रहा था वो मुसलमान ऐसा नमाज पढ़ रहा था, बिल्कुल गर्दी टेढ़ी गर्दन करके। मतलब मैं देखता रह गया। तो वो अब कुछ ही नहीं कर सकते, मतलब उसका बीच का था पोर्शन।
अब ना कुछ करते बनता, उसी मुद्रा में उसने कितनी देर बैठा रहा, फिर उसका अपना अपना उठा, फिर सब हुआ। मैं सोचता रह गया, पूरी ट्रेन में सब सो रहे हैं, वो जग रहा है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कोई भी योगी इस काल में नहीं सोता। ये ज्ञान ध्यान आराधन के लिए सर्वोत्कृष्ट काल है। इसमें कल कारखानों का कोई आवाज़ नहीं होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती, चाचा पैपै हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होता है। शांत चित्त से हम हमारा आत्म ध्यान कर सकते हैं। स्कूल में जाने की जल्दी नहीं रहती है, रसोई बनाने की जल्दी नहीं रहती है, कहीं कुछ जाने की जल्दी नहीं रहती है, तो आराम से सूर्योदय तक वो कर सकता है। फिर ऑफिस में जिनको जाना 8 बजे, फिर काम अपने अपने चालू करेंगे। इतने जल्दी तो किसी को कुछ काम नहीं होता ना। क्या पेंटिंग कर रहे हो तुम? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वृत्तम पंच नमस्कृति, 5 परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। वृत्तम पंच नमस्कृति, कोहम को मम धर्म, कोहम मैं कौन हूँ, को मम धर्म मेरा क्या धर्म है, इसका विचार करना चाहिए। को हमको मम धर्म, मैं कौन हूं, मेरा क्या धर्म है। किम व्रतम चेति परामृशेत, किम व्रतम मेरे क्या व्रत चल रहे हैं और अच्छे से पल रहे हैं कि नहीं व्रत। जो कभी मैं बहुत अच्छे से व्रत पालता था, क्या उसमें शिथिलता तो नहीं आ रही है? क्या मैं टॉर्च लेकर तो चलता हूँ, बहुत अच्छे से चलता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं टार्च तो नेम सेक के लिए हाथ में हो और नीचे के जीव कुचलते जा रहे, हम मारते जा रहे और भागते जा रहे। ये सब पूरा विचार करता रहता है। क्या हम पानी छानने में सावधानी रख रहे बराबर? ये विचार करते। किम व्रतम चेति परामृशेत, ऐसा विचार करता है। मैंने क्यों बताइए? मैं ये कहता हूँ वे देव दर्शन तो बहुत बाद में होंगे, 3 घंटे बाद नहाने धोने के बाद, उसके लिए द्रव्य शुद्धि आवश्यक है। लेकिन जो मन के माध्यम से देव दर्शन होंगे उसे द्रव्य शुद्धि आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं मतलब अपेक्षा समझना। और आप तो जब जिस समय चिंतन करें, आपको भगवान आपके सामने खड़े, भगवान जैसा स्वरूप आपका तो है ही, आत्मानुभव की तैयारी ना। तस्वीरे खुदा, बोलो तस्वीरे खुदा, तस्वीरे खुदा बंदे के आईने में है, हृदय के आईने में है। गर्दन झुकाई देख ली। क्या बोला? खुदा की तस्वीर भगत के दिल में रहती है, गर्दन मोड़ ली और देख ली। भगवान किसी मंदिर देवालय में रखे नहीं हैं, दिल में रखे हैं। गर्दन मोड़ लो देख लो, ऐसा मुसलमान कवि कहता है। लेकिन वे तो मंदिर प्रतिमाओं को मानते नहीं हैं। और मैं तो और अच्छी बात आपको कहूँ, हम तो इतनी भी पराधीनता नहीं है कि गर्दन मोड़ के देखें। हमारी इतनी स्वाधीनता है कि गर्दन भी मोड़ के मत देखो। आप तो उपयोग को मोड़ के देखो। उपयोग मतलब ज्ञान के वर्तमान ज्ञान दर्शन चारित्र के पर्याय। समझ में आ रहा है? आप क्या भूतूत खेलते रहते हो क्या सब लोग? हाँ, भूतूत करते रहते हो? नहीं ना ऐसा कुछ। मंगले बाबू है? चलो ठीक है, आगे बढ़ना है। ये मैंने इतना सारा क्यों बताया आपको? दिनचर्या में भी सबसे पहले काम भगवान का स्मरण है, और फिर नहाने धोने के बाद पहला काम देव दर्शन का है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भगवान का स्मरण तो निरंतर ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि देखो, अकलंक निकलंक थे कहाँ पर? नालंदा विद्यालय में, और रात में आग लग गई। अब जानते हो कहानी पूरी? कहानी नहीं जानते अकलंक निकलंक की?
बौद्धों के आश्रम में बौद्धों के आश्रम में बौद्ध धर्म पढ़ने गए थे। ये देखने के लिए वे लोग क्या पढ़ाते हैं। तो बौद्धों को थोड़ा सा सुराग लग गया था कि यहाँ पर कोई जैनी आए। उनको भरोसा होने के बाद उन्होंने बहुत अपनाए हथकंडे कि कैसे इनको पकड़ा जाए। हाथ में नहीं आ रहे थे, बौद्ध भेष में रहते थे। तो अचानक आग लगा दी एक दिन गुरुकुल को, और ये बोल दिया गुप्तचरों को, पता करो जो नमोकार मंत्र बोलेगा वही जैन होगा। तो उन्होंने आग लगी, नमोकार मंत्र की आवाज़ जहाँ से आई दौड़ते भाग कर गए और उनको पकड़ा गया। जब जब भी संकट की आपत्ति का काल आता है, ये जैन लोग पंच परमेष्टि का ही स्मरण करते हैं। ये मन के माध्यम से किए गए दर्शन है, आँख के माध्यम से तो बाद में होते दिन में, ठीक है। इसके लिए तो निरंतर स्वाधीनता है, ठीक है। अभी हमने और एक पाठ देखा, श्रावक के 8 मूल गुण देखा। ये हमने देखा बाल बोध भाग 3 पाठ 3। कितने जन को याद आ रहा है? श्रावक के 8 मूल गुण पाठ देखा, बाल बोध भाग 3 पाठ 3। उसमें कहा आया भगवान का कुछ, उसमें तो क्या 8 मूल गुण गिनाए? मध्य मांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फल का त्याग। उसमें सीधा पाठ में तो नहीं आया है खैर, लेकिन 8 मूल गुण की अनेक अपेक्षाएं हैं आचार्यों की। उसमें एक अपेक्षा ये भी बताई 8 मूल गुण की कि 3 मकार का त्याग, ये 3 मूल गुण हो गए। 5 उदंबर फल का त्याग, ये 5 नहीं, ये 1 में ही डालो, ये अपेक्षा है दूसरी। 4 हो गए। 5वां रात्रि भोजन त्याग, 6वां जीव दया का पालन, 7वां अनछने पानी का त्याग और 8वां बोलिएगा कोई? वेरी नाइस, नित्य देव दर्शन। इसके लिए मैंने पूरा सुनाया। हमने कितने कितने पाठ देखे इस संबंध में, ये आपके जानकारी में चाहिए। आवश्यक के रूप में गिनाए होंगे, मूल गुण के रूप में श्रावक के गिनाए होंगे, दिनचर्या के रूप में गिनाए होंगे, किसी रूप में भी गिनाओ। बात तो यही कहनी है कि रोजाना हमको भगवान का दर्शन पूजन आदि करना चाहिए। और एक पाठ हमने देखा, कोई बताएगा? कोई बताएगा? हाँ, देव दर्शन। देव दर्शन पढ़ा हमने। ये बाल बोध नहीं, सॉरी, वितराग विज्ञान नहीं, कौन सा पाठ था ये? बाल बोध भाग 1 और पाठ 4 याद आ रहा है? नमोकार मंत्र, 4 मंगल पाठ, भगवान तीर्थंकर भगवान और 4था देव दर्शन। कहा देखा हमने ये? बाल बोध भाग 1 का पाठ 4। उसमें देव दर्शन अलग सा देखा। इस देव दर्शन पर मैं थोड़ा लूंगा। अभी अपने पास 10 मिनट है, चालू करूं? फिर हमारा टॉपिक चलेगा। कौन सा टॉपिक चलना हमारा? पूजा विधि और फल। अब समझ रहे ये कहाँ का टॉपिक है? ये वितराग विज्ञान भाग 3 का टॉपिक है। ये तो बाद में देखना हमको। कौन सा है ये भाग? दूसरे भाग में, तीसरा भाग का दूसरा पार्ट है। तो इसकी चर्चा संभवतः हम परसों से करेंगे। अभी मैं खुलकर देव दर्शन की चर्चा करूंगा। आर यू एवरीवन रेडी? कितने जन रेडी है? 10 मिनट चलेगा? चलेगा मुक्ति बेटा? चलेगा? चलेगा। मुक्ति का तो हमेशा कहना रहता है, पापा जी आप तो जितनी देर पढ़ाते हो बहुत अच्छा लगता है, आप तो पढ़ाई करो, पूछना मेरा फर्ज है। तो देव दर्शन का टॉपिक चलेगा। तो देखिए, हम सब लोग अत्यंत कमजोर दिल वाले हैं और हमारा
उपयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर निरंतर लगता ही रहता है। हम हीन पुरुषार्थी जीव है, कमजोर जीव है। प्रारंभिक अवस्था में हमें धर्म करना है तो प्रारंभिक अवस्था में उपयोग लगाने के लिए हमें कोई साधन होना जरूरी है, आलंबन होना जरूरी है। आलंबन के रूप में कोई ऐसा आलंबन हो जो मूर्तिक हो, जो आंखों से दिखाई देता हो, तो मंद बुद्धि वाले जीवों को तुरंत ख्याल में आता है। जिस प्रकार किसी को शेर दिखाना हो, किसी को सिंह दिखाना हो, व्याघ्र दिखाना हो, बाघ, टाइगर, तो उसको क्या बताया जाता है प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चों को? बिल्ली। बिल्ली दिखाकर ये बताया जाता है कि ऐसा होता है व्याघ्र। समझ रहे? मानव का इव सिंहो, ये बिल्ली के समान ही शेर होता है, यही समझाया जाता है। फिर लेकिन जैसा होता है ये बताया जाता है। क्यों? प्रत्यक्ष क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी वो छोटा है और प्रत्यक्ष बताने के लिए अभी रहे कहाँ है, और प्रत्यक्ष दिखाने जाएंगे तो हम थोड़ी रहेंगे, फिर वो कभी मौका नहीं आएगा। ये बेटा ये शेर है कहने तक तो शेर रहेगा और तुम नहीं रहेंगे, फिर तो देखेगा कौन शेर को? और पिंजड़ों में बंद के लिए किनके गांव में जू है? कहाँ है? आप जा रहे तो कहीं है? पन्ना में है नेशनल पार्क है, वहां पर पशु है सब, वहीं से तो आए ही ये, क्या बोलते हैं? चलो सुनो, आप लोग ऐसी मजाक करते हो, किसी के दिल को कितनी पीड़ा हो सकती है। चलो ठीक है, आपने बुरा माना इन बदमाशों का? नहीं माना, ठीक है। आपने बुरा माना इनका? नहीं माना, ठीक है। चलो सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अवसर किसको मिलना? जो वो सलाखों के पीछे शेर देखने का, इसलिए चार्ट से समझाया जाता है। इसलिए बच्चों को जब अल्फाबेट पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल दिखाने में क्या दिक्कत है? 12 महीने में नहीं दिखा सकते ना? क्या कहा मैंने? वो तो अभी दिखा सकते हैं एप्पल, अभी 2-4 नहीं समझे आप? 1-2 महीने चले गए, एप्पल खत्म हो जाएंगे, फिर दिखाएंगे कहा? बी फॉर बॉल तो निरंतर दिखा सकते हैं, सी फॉर कैट भी निरंतर दिखा सकते हैं, डी फॉर डीओजी साहब को दिखा सकते हैं, ई फॉर एलिफेंट कहाँ से दिखाए रोजाना? तो उसको फोटो के माध्यम से दिखाया जाता है। आप समझ रहे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई बताएगा मुझे क्या कहना चाहता हूँ मैं? मंद बुद्धि जीवों के लिए उपयोग रमाने के लिए कोई आलम्बन चाहिए, और वह आलम्बन दृश्य चाहिए, रूपी, जो दिखाई दे। और फिर ये बताया जाए कि जैसी इनकी मुद्रा है वैसे ही वे भगवान होते हैं। मानव का इव सिंहो, लेकिन कोई गलती से मानव का एव सिंहो माने। क्या बोला? क्या बोला? इव मतलब समान, एव मतलब ही, बिल्ली समान शेर है ये बताना था, और वो क्या मान बैठा? बिल्ली ही को शेर मान बैठा। तो क्या आपत्ति होगी? दूसरे दिन बिल्ली आएगी दूध पीने खिड़की में से, भागो भागो भागो, बजाओ 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 बजाओ, शेर आ गया। तो कितनी पागलपंती हो जाएगी। आप में से बिल्ली को कौन कौन डरता है? हाथ ऊपर करेंगे। कोई डरता है? चलो कोई नहीं डरता है, बहुत निडर और निर्भय लोग हो आप। चलो ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार ये भगवान समान है। भगवान
क्या कहेंगे यहाँ पर, ये प्रतिमा इव भगवान, ये प्रतिमा भगवान समान ही है। जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, लेकिन ये उनकी प्रतिकृति है, प्रतिबिंब है उनका, ये परमार्थ भगवान नहीं है। क्या कहा, लोग कहते पत्थर है ये तो कोई भगवान थोड़ी है। कितने बैकवर्ड हो आप लोग, जमाना कहां से कहा जा रहा है और कहा तो हम नहीं समझ रहे क्या? फिर क्या बोला मैंने, तुम क्या कह रहे, ये कोई भगवान थोड़ी है तो पत्थर है, तो क्या हम नहीं समझ रहे क्या? हम तो इसलिए पूछ रहे क्योंकि बोलो बोलो, कोई बहुत अच्छे शब्दों में बोलो बोलो, क्योंकि एव नहीं इव, ये भगवान समान है बोल रहे हम भगवान है कहा बोल रहे, तो भगवान समान को भी भगवान कहने की पद्धति है। बोलो लोक में कहा कहते हैं ऐसा, एक समान को एक कोई बोलता है लोक में, एक समान को एक कोई बोलता है कि लोक में? देखो मैं अभी बता रहा हूं आपको, सुनो सुनो। जैसे मैं कौन बताओ बताओ बताओ। अब जैसे कुछ भी चीज हो, दो बिल्कुल सेम चीज है तो यूं कहते हैं तो एक ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है ठीक। सुनो सुनो, मैं थोड़ा उदाहरण देके बात करूं। मैं कोई समझो मान के चलो इनको कोई समस्या है सूर्यांश को, और सूर्यांश चला गया दिव्य के पास। दिव्य कहा क्यों? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के सब ऐसे ही है क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानना मेरी बात का। चलो सुनो, तो ये गए इनके पास और बोला कि मेरे से वो काम कर दो मेरा। तो इसने कहा कि कर दूंगा देख लेंगे, और फिर काम ही नहीं कर रहा। तो किसी ने ये कहा, इन्होंने ये कहा आयुष नाम है आपका, इन्होंने कहा तू एक काम कर, तो आयुष के पास जा, मुजफ्फरनगर वाले अक्षत। तो ये क्या बोलेगा मुख से, बोलो जल्दी, ये क्या बोलेगा? अरे ये सब एक ही है। क्या कहा? सब एक ही है। हम कहते नहीं वो नेता तो ठीक है, अरे ये सब एक ही है। क्या क्या क्या? सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो क्या कहते हैं हम ये कहते हैं सब उनसे तो बात करके देखो, अरे सब एक ही है। न उस पुलिस से वो पुलिस, अरे सब पुलिस एक ही होते हैं। अब एक ही होते मतलब एक सरीके होते हैं। तो ये भगवान की प्रतिमा भगवान सरीकी है, तो हम क्या कहते हैं? ये भगवान ही है। ये उपचार का कथन है, आप समझे? और एक उदाहरण देता हूं, फिर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा किस अपेक्षा से समान है ये? क्या पूछूंगा? किस अपेक्षा से समान है और किस अपेक्षा से असमान है? अभी मुझे और एक उदाहरण देना है। अब जल्दी से गए किसी दुकान में और बोले साहब जल्दी 1 किलो गेहूं पैक करना। कितने रुपए? 50 रुपए, ये लो 1 किलो गेहूं। और ये बोले आप पैक किया, आप इसको एक तरफ रख दो, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। अब मैं गया, मैं जाते दूसरा आदमी एकदम जल्दी में आया, गाड़ी सामने लगी थी, जल्दी 1 किलो गेहूं दे दो, जल्दी दे दो नहीं तो मैं ये जा रहा हूं। उसको वो गेहूं उठा के उन्होंने दे दिया, पैसे ले लिए। अब जैसे मैं शाम को गया साहब मेरा गेहूं, उनको ख्याल में आ गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर 1 किलो गेहूं पैक किया और दे दिया मुझे। नहीं मुझे वो नहीं, मुझे मेरा वाला चाहिए। वो क्या बोलता है? एक ही है। और एक ही है मतलब वो दाना दाना स्वतंत्र है। वो एक कहा वही 1000 थे और ये एक कैसे? और बल्कि ये पोते भी जिस बोरे में से दिया था गेहूं, वो बोरा भी खत्म होकर नया बोरा चालू हुआ, फिर भी ये बोल रहे एक ही है। तो एक सरीके को एक कहने की पद्धति है। मेरा प्रश्न है, ये भगवान की प्रतिमा भगवान के किस अपेक्षा समान है और किस अपेक्षा असमान है? बताओ बताओ, किस अपेक्षा समान, किस अपेक्षा असमान? असमान तो इस अपेक्षा से है कि सुनो, असमान तो इस अपेक्षा से है क्योंकि ये तो पुद्गल है और वो तो चेतन है। इसमें हमने चेतनपना डालने का प्रयास किया है। कैसे प्रयास किया? वैसे मुख, वैसे उनका ओठ, कान, नाक आदि। क्योंकि जैसा पत्थर है वैसे ये भगवान थोड़ी है। क्यों?
वो पत्थर तो पुद्गल सरीका ही दिखता है, लेकिन यह भगवान पुद्गल होते हुए भी पुद्गल सरीका नहीं, यह आदमी सरीका दिखता है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? कितने जगह ऐसा होता है, एकदम वो फंस जाते, एकदम वो लोग खिलौने के लिए लाते लिजार्ड वगैरह, किसी ने देखा कभी स्नेक वगैरह टॉयज के रूप में, और एकदम सच्चे जैसे डरता है कि नहीं आदमी। वो सांप नहीं है, लेकिन सांप सरीका दिखता है, इसलिए आदमी डरता है। आप समझ रहे? ये भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान सरीके है, इसलिए आदमी विरक्त तो होता है इनको देखकर। आप समझ रहे? भगवान सरीका है तो भगवान सरीका, तो सांप उसको क्यों कहा फिर हमने? आप समझ रहे मेरी बात को? जब ये सांप नहीं है तो सांप बोलते भी क्यों है इसको और डरते भी क्यों है? क्योंकि सांप सरीका दिखता है। समझे? ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझने की बात है कि यहां पर भी भगवान, ये प्रतिमा भगवान सरीकी है। अपेक्षा क्या है सरीकी की? तो इसकी अपेक्षा तो मैं कल बहुत खोलूंगा, क्योंकि इनके मुखपटल से, हस्त युगल से, पैरों के युगल से बराबर आत्म शांति झलकती है, इसलिए इनको भगवान सरीका कहा। मानो वितरागता का यह मूर्त रूप है। क्या बोला मैंने? वैसे वितरागता क्या मूर्त है कि अमूर्त है? वितरागता अमूर्त है, भगवान मूर्त है कि अमूर्त है? अमूर्त। लेकिन अमूर्त का ये मूर्त रूप है, उसको मूर्ति बनाने का प्रयास किया है हमने। समझ रहे आप? तो देखो, जैसे लोक में भी होता है, कल तो बहुत लोग हमें झंडे लेके जा रहे हैं, क्या सेव पेट्रोल अथवा पोल्यूशन फ्री इंडिया चाहिए, तो ये बैनर कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बैनर फ्रॉड कम करो, ये करो, ये जो बोलते जा रहे, ये कुछ नहीं बोल के कितना बोल रहे हैं, तभी तो केस चलेगा उस आदमी पर। और कुछ नहीं बोलते तो वो अक्षर स्वयं में तो कुछ नहीं, जब अक्षर बोलता है समझ में आता है। किसने कहा, किसने गाली भेजी, रे मेरे प्रिय नालायक भाई, वे तो शब्द है, तो शब्द देखकर तुमको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि शब्द से उसका वाच्यभूत पदार्थ पकड़ने में आया। क्या कहा हमने? कहा मां। आपको कौन दिखा दिमाग में? मां दिखी, तो मैंने तो शब्द बोला, आपको शब्द थोड़ी ना दिखा, आपको तो मां दिखी आपकी जिंदा। ठीक उसी प्रकार देखा हमने भगवान, दिख कौन रहा है आपको? वे भगवान दिखते हैं जो वितरागता की मूर्ति है, जो पुद्गल की मूर्ति नहीं दिख रही है। आप समझते हो मेरी बात को? यहाँ पर तो मां शब्द भी पुद्गल है, और जो मां का चेहरा दिख रहा है वो भी पुद्गल है, इसलिए आप फटाफट समझ गए। लेकिन यह भगवान तो पुद्गल है, वे भगवान तो अमूर्तिक है। उस अमूर्तिक को मूर्त स्वरूप डालने की हमारी चेष्टा चल रही है। आप समझते हो? कल चर्चा करेंगे। ओम।